देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अपने हलके में कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत। यानी कि राशन का जो इशू चल रहा है, इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, जो मुश्किलात, जो परेशानियां हैं, उसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। हमने यहाँ आके देखा कि वाकई यहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है। NA-247 के MNA आफ्ताब सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनके साथ उनके MPA शहजाद कुरैशी हमारे साथ हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि आखिर अब तक इन्होंने क्या किया। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब, क्या प्रोसीजर है और क्या ये सब कुछ कर रहे हैं? देखें, बेसिकली जो मकसद है कि वो लोग जो बेरोज़गार हो चुके हैं और जो भूख और अफलास से में मुब्तला हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में सिंध गवर्नमेंट को रिलीफ नहीं दे पाई अपने लोगों को, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं और मेरे तीनों MPA शहजाद, खुर्रम शेख ज़मान और रमज़ान घाची, कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं उन तक राशन पहुंचाएं। उसके लिए हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम ये है कि हम वार्ड लेवल से और UC लेवल से लिस्टें मंगाते हैं, और ये वो लिस्टें होती हैं जो गरीब और मुस्तहिक लोगों की होती है। वो फिर यहाँ इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेल में आती है। यहाँ पे हम हर लिस्ट के पे जितने लोग होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, उनको कॉल्स करते हैं, उनका CNIC नंबर चेक करते हैं, उनकी कैटेगरी, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर और किस किस्म का ये जॉब करते थे, बेरोज़गार कब से हुए। कोई डेटा, कोई जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा वो तरीक़ेकार है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमने अपने ईमेल पे भी और व्हाट्सएप नंबर है उस पे हमारे पास ये सारा डेटा आता है, और हम डेली बेसिस के पे इनको वेरीफाई करते हैं। अगर आप देखें, ये डेली इंफॉर्मेशन है हमारी कि कल तक जो हमारे पास डेटा आया है वो आया 16,117 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 12,495 हम वेरीफाई कर चुके हैं, कॉल्स कर चुके हैं। इसमें से 12,179 हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये लोग बैठे हुए हैं जो ये राशन के लिए जो ना कॉल्स करते हैं और वेरीफाई करते हैं। इसी तरह मेरे पास अंदर मेरी टीम है जो लोगों को कॉल्स कर रही है, और दिखाइएगा, ये वो शीट्स हैं जो हमारे पास आती हैं। इसको हम वेरीफाई करते हैं। ग्रीन का मतलब है कि ये वेरीफाई हो गए हैं, और रेड का मतलब ये वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो सिस्टम तो आपका बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी हलके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो शौकीन लोग हैं, यानी कि जो राशन को अपना हक के बजाय उस पर गुंडागर्दी करते हैं, कि उसको छीनते हैं, दबस्ती लेते हैं, ले जाते हैं, लोगों को दुकानों पर बेचते हैं। इस हवाले से कोई सिस्टम बनाया आपने? कैसे? मैंने जैसा आपको अभी बताया कि हमारे पास वार्ड लेवल से लिस्टें आती हैं, और इस लिस्ट के ऊपर 15 से 20 लोग हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ हमारी ख्वातीन घर से भी कॉल्स कर रही हैं, वॉलंटियर जो हैं PS111 की, और वो एक एक आदमी को वेरीफाई करते हैं। जब ये वेरिफिकेशन हो जाती है तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास वेयर हाउस में जाती है, और वहाँ से वो राशन जो है उनके घरों तक पहुँच जाता है। अब ये देखिएगा, सारा डेटा एंट्री हो रही है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। कुछ शहजाद साहब भी अपने बताएंगे कि ये 111 में जिस तरह मुतहर्रिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तीनों MPS को देखा, ख़ासतौर से शहजाद, रमज़ान घाची और खुर्रम शेख ज़मान बेहतरीन काम कर रहे हैं। फ़ोटो सेशन होता है शहजाद इसका? देखिए, हम सियासतदान हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं। सिर्फ सामान को लोगों के चेहरे नहीं दिखाते, अपना डेटा इकट्ठा किया और उन तक पहुंचाया, लेकिन अगर हम ये चीज़ें सामान से नहीं दिखाएंगे, आपको पता हम सियासतदान हैं, तस्वीरें लगाते हैं तो मुसीबत है, नहीं लगाते तो लोग पूछते हैं आपके MP MNA कहाँ पर है, वो नज़र नहीं आए। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि मुस्तहकीन तक उनका हक पहुंच जाए, लेकिन ऑब्वियसली जो गाड़ियां जा रही होती हैं राशन निकलने की, जो सामान वहाँ पर बन रहा है, जो सारी एफर्ट्स है, अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं COVID-19 उस पे सेंटर पे, सारे जो आपने देखा है वॉलंटियर्स अपने काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा हमें लोगों को अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है कि अगर कोई MNA MPA चाहे तो वो अपने एरिया के अंदर इसी मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर कोई MNA MPA चाहे तो वो अपने हलके में बिल्कुल इसी तरीके से काम कर सकता है जिस तरह NA-247 के MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब और MPA 111 के शहजाद कुरैशी और उनके दीगर साथी कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा रूट मैप बनाया जाए जिसमें अवामी नुमाइंदों की शिरकत और उनका काम वाज़े नज़र आए, जबकि अवामी नुमाइंदों पर यह लाजिम है कि वो इन हालात में अपनी आवाम के दरमियान रहें। अगर हम अपने हिस्से का काम करें तो कोई भी शख्स भूख की वजह से ना ही तो इस दुनिया को छोड़े और ना ही वो भूखा सोए। जी।